अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है दोस्तों करीमाबाद नहीं करीमाबाद। तो यहाँ पे ये अंडरपास तैयार है। अंडरपास के पास से चलेंगे हम गरीबाबाद से होते हुए। ये क्या नाम उसका, अल्लाह भला करे, ये नहीं है, यहाँ से होते हुए ये देखिए रक्शे वालों ने कितना कब्जा किया हुआ है। खुदा की कसम इस वजह से रोड जाम होते हैं। ओ भाई, ओ तुम्हारी वजह से रोड जाम होते हैं। बीच में खड़े कर लेते हो तुम लोग। देखो किस तरह रोड जाम कर देते हैं ये लोग। इन रक्शे वालों का कोई करो भाई। सिंध गवर्नमेंट से मैं बहुत ज़्यादा पुरजोर अपील और दर्दमाना अपील करता हूँ कि इन रक्शे वालों का कुछ करो भाई। इनका एक SOP बनाओ कि ये रोड के दरमियान में ना रोकें। माजर चाहता हूँ, मुझे गुस्सा आ गया। वो बेचारे खड़े हुए, उनका पेट्रोल ज़ाया हो रहा है यार। पीछे सारे खड़े हुए, वो बातें कर रहा है। तो भैया आज ज़रा मैं माइक की सूरत हाल को ऐसी जगह पे कर लेता हूँ जहाँ पर, अच्छा माइक का थोड़ा मसला आ गया था। माइक की मैंने सेटिंग थोड़ी आउट की है अब, ताकि जो है ना पता चले कि यार वो जो मैं सांस लेता हूँ ना वो सांस जो है ना वो आ रहा नहीं आ रहा। अब ये घर जाके चेक करूँगा कि वाकई कि जो मैं सांस लेता हूँ अंदर, क्योंकि बिल्कुल मुंह के बिल्कुल करीब जो है ना इसको मैंने मैग्नेट से चिपकाया हुआ है। तो उस वजह से जो है ना तो सांस बाहर की आवाज़ को मैं जो है ना थोड़ा सा ऐसा करना चाहता हूँ कि बाहर का जो शोर होता है ना वो थोड़ा कम आए, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा आए, यानी कि सुनने में आए। तो इस वजह से माइक मेरा बिल्कुल करीब लगा हुआ है। अब मैं इसकी कुछ और सेटिंग करूँगा, क्योंकि एतराज़ आया ना मुझको, क्योंकि आप लोग मुझे सिखाते हो, खुदा की कसम आप लोग मुझे सिखाते हो। किसी ने एतराज़ किया था कि यार आपका सांस आता है तो बहुत ज़्यादा ये वो ना, तो इसका भी हल करने की कोशिश करता हूँ। अभी घर जाता हूँ, इसका कोई हल निकालता हूँ। तो भैया ये सामने आ गया है हुसैनाबाद की चौरंगी। यहाँ से जाएंगे हम घर की जानिब। अब देखते हैं कि घर की जानिब जाते हुए हमें हमारा कैमरा क्या क्या रिकॉर्ड करता है। काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता है यार ये, क्योंकि ये देखो ना सर घुमाए जा रहा हूँ मैं, मास्टर आई। आंखें तो मेरी सीधी, ये मेरी अगर आंखें इधर है ना तो मेरा कैमरा जो है ना ऐसे घूमता रहता है। इसके ऊपर मैंने ऐसी सेटिंग की हुई है कि उसको मैंने ऐसे घुमा लेता हूँ, ऐसे घुमा लेता हूँ। तो आप समझते होंगे कि मैंने चेहरा इधर किया हुआ है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप बोलोगे कि यार ये इसने चेहरा इधर किया। अब ये देखें, ये अब मैंने चेहरा इधर नहीं किया, मेरा चेहरा सीधा ही है। मैंने कैमरे की सेटिंग घुमा ली। तो मोटरसाइकिल बहुत एहतियात से चलाता हूँ भाई, मेरी निगाहें सामने ही होती हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम सबको भी जो है ना अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर खैरियत से रखे, खैर खैरियत से लेकर जाए, खैर खैरियत से लेकर आए। और अल्लाह ताला आपके तमाम जो बीमार हैं, घर में रिश्तेदार हैं, जो भी हैं पड़ोस में जो भी हैं, अल्लाह ताला उन सबको जो है ना सेहत वाली ज़िंदगी दे। और जो आपके प्यारे जो फोत हो चुके हैं, इंतकाल कर गए हैं, जो आपके बहुत प्यारे थे, तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मेरे बाहर के जितने भी देखने वाले सब जितने भी हैं, वैसे तो मैं सबको ही बोल रहा हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे उनके लिए ये उनके लिए लफ्ज़ है कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके जो फ़ौत हो चुके हैं उनके दर्जात बुलंद करे। और उनके जो प्यारे फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। और ये उनके जो रिश्तेदार हैं जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शफा याब अता फरमाए, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और कभी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर करे। तो भैया अब हम यहाँ से
गया लियारी एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा। अब शाम का टाइम है, 1 मिनट टाइम हो रहा होगा, 6:05 हो रहे हैं, 6:05 हो रहे हैं। और अब हम घर की जानिब जा रहे हैं। और ये लिखा हुआ है खुदा हाफिज़ लियाकताबाद टाउन, यानी कि लियाकताबाद टाउन से हट चुका हूँ अब मैं गुलशन के एरिए में दाखिल हो चुका हूँ। गरीबाबाद टोल प्लाजा। लियारी एक्सप्रेस वे, लियारी नदी। ये सीधे हाथ पे जो है ना ईसा नगरी का कब्रिस्तान। और ये गरीबाबाद, वो 13D का इलाका पीछे का। यहाँ फ्लैट पे पता नहीं रंग होना है क्या होना है। सीढ़ियाँ तो लगा दी हुई हैं, लेकिन कोई रंग रोगन का कोई बंदोबस्त नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी दिनों से जो है ना देख रहा हूँ मैं। यहाँ पर रोड जाम है, वीडियो को स्पीड करना पड़ जाएगा। वीडियो को करना पड़ जाएगा तेज़। रोड जाम तो नहीं था। ये आ गया सिविक सेंटर का ब्रिज। अब यहाँ से हम जाएंगे थोड़ा सा वो नीचे से घूम के जाएंगे ना, तो रेड लाइन का भी जो है ना प्रोजेक्ट, एक नज़र जो है ना रेड लाइन के प्रोजेक्ट पे भी नज़र लग जाएगी। क्योंकि सीधा जाऊंगा तो कारसाज की तरफ से जाना पड़ जाएगा, नेशनल स्टेडियम कारसाज है। तो एक घूम के जाऊंगा, ये से यू टर्न लेके इस वाले रोड पे जाऊंगा, तो वो थोड़ा सा मुझे रेड लाइन के प्रोजेक्ट की भी जो है ना एक अपडेट मिल जाएगी इसी वीडियो में। जैसा कि ये है 498 8 9888। अच्छा, ये 9888 मैंने पता क्यों नोट किया है मीटर को आखिर के हिंद से। यहाँ से जब मैं घर की तरफ जाता हूँ ना, तो इस एरिया से लेकर शारा फैसल से अगर जाऊँ तो कितना किलोमीटर पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो कितना किलोमीटर पड़ेगा, एक ज़रा हिसाब लगाना चाह रहा था मैं। 9988 था आखिर के 3 डिजिट्स जो है ना, 988। ये आ गया भैया रेड लाइन का प्रोजेक्ट। और FW वालों की कारकर्दगी नज़र आना शुरू हो जाएगी अभी हमको। उनका जो है ना ये काम हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। और आगे ट्रैफिक मेरे को जाम नज़र आ रहा है, लोग यहाँ से भी घुस रहे हैं, देखें वो आगे जाके रुक गए। अभी ये पता नहीं कितना जाम होगा। देखते हैं, सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, पता चलेगा कि जाम है या नहीं है। क्योंकि ट्रैफिक तो चल रही है, मेरे को नज़र आ रही है चलती हुई। लेकिन ये बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं ना, जैसे ये बड़ी गाड़ी है, अब इसको मोड़ने में, इसको खड़ा करने में, इसका रास्ता बहुत ज़्यादा जो है ना ये घेर लेता है, जिसकी वजह से रोड जाम होने के चांस होते हैं। छोटी गाड़ियाँ तो निकल जाती हैं, लेकिन ये बड़ी गाड़ी जैसे इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं ना, बड़ी गाड़ियाँ, बसें वगैरह, तो वो थोड़ा सा रोड जाम कर देती हैं। वो जगह बहुत घेरती है ना, असल में जगह बहुत घेरती है वो। अच्छा, यहाँ से यू टर्न भी है जिसकी वजह से जाम है। वो सामने एक यू टर्न भी नज़र आ रहा है मेरे को।
वहाँ से सूरज पड़ रहा है सामने, और इधर से इधर से जाना पड़ेगा भाई, वरना पता क्या, वहाँ से रोड थोड़ा सा मुझे आउट लग रहा है। निकल तो गई हैं गाड़ियाँ यार। अभी हमने वहाँ से जाना है, वो जो ट्रक है ना, ट्रक के आगे से हमने मौका तलाश करके निकलना है, क्योंकि वहाँ रक्शे हैं। रक्शे वालों को जो है ना, बंदा चुपड़ चुपड़ करके निकल जाता है। ये देखें, ये रक्शे वाले यहाँ से थोड़ा सा रास्ता दे देगा, नहीं निकल पाऊँगा मैं। लेकिन यहाँ पर भी देखें FWO की टीमें लगी हुई हैं। वो देखें वर्दियाँ शर्दियाँ बिल्कुल सेफ्टी के साथ काम करते हैं यार, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। ये लगे हुए भाई। ये लगा है। अच्छा, यहाँ पर छप्पड़ लगा हुआ है, यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, क्या हुआ ये? इसकी वजह से रोड जाम है। मैं भी बोलूँ ये रोड जाम है, जब से FWO ने टेक ओवर किया है रोड जाम हो तो नहीं रहा, लेकिन ये पानी की लाइन टूटी हुई है, क्या टूटा हुआ है? ये पानी की लाइन टूट गई है। अच्छा, उस पानी की वजह से जाम था, वरना रोड जाम नहीं है भैया। उधर का रोड जाम है, उधर का रोड थोड़ा सा मुझे जाम नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ का रोड जाम नहीं है। हो जाता है कभी वहाँ से आ रही होती है ट्रैफिक। असल में पता है कि शाम का टाइम है ना, तो शाम के टाइम में छुट्टी के वक्त जो है ना, लोग अपने घरों को जा रहे होते हैं ऑफिस से, जिसकी वजह से कई लोगों को ये रूट पड़ता है, तो उस वजह से भी जाम हो जाता है। तो अब हम बढ़ रहे हैं सीधा न्यू टाउन की तरफ। ये आ गया कश्मीर पार्क। अच्छा जी, यहाँ से हमने यहाँ पर भी जो है ना रोड जाम नज़र आ रहा है, लेकिन आगे कोई गाड़ी फंसी होती है ना, जिसकी वजह से रोड जाम हो रहा है, वरना रोड जाम नहीं हो रहा भैया। आप लोग बोलते रोड जाम है, रोड जाम नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा रोड जाम होता था। ये देखो कैसी चल रही गाड़ियाँ। वो आगे एक मेरे को पता नहीं कोई करोला शरोला नज़र आ रही है, जो मुड़ी हुई है, मोड़ रही है, कर रही है, क्या कर रही है, जिसकी वजह से रोड जाम नज़र आ रहा है, लेकिन असल में है नहीं। अभी देखना जहाँ पे ये FWO लिखा हुआ है ना, वो सामने, इसके बाद देखना रोड कैसे क्लियर होगा। इस वजह से भी होता है रोड जाम। ये देखेंगे, ये जो होता है ना, ये खड्डा, इन खड्डों की वजह से भी लोग स्लो चलाते हैं भैया। ये है FWO, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये यहाँ पर ये सर्विस रोड जो बन रहा है, वो है ये सारा सर्विस रोड है, और ये रोड है रेड लाइन का। देखा ना, ज़रा सा जाम था, वो सिर्फ किस वजह से, खड्डे की वजह से थोड़ा सा बंदा स्लो चला रहा होता है, जिसकी वजह से रोड जाम हो जाता है। हालांकि रोड जाम नहीं है। तो अब हमारा सफ़र जेल रोड की तरफ।
ये आ गया, गाड़ियाँ लग गई हैं भैया, कारपेटिंग हो रहने वाली है। ये तो रोड कारपेटिंग होने वाली है भैया, ये तो रोड कारपेटिंग होने वाली है। तैयारी पकड़ी हुई है इन्होंने भाई, ये रोड कारपेट करेंगे ये वाला, आज रात को ही करेंगे शायद, यहाँ हाँ आज रात को भी करेंगे, क्योंकि ये वाला हो चुका है। ये देखें, ये सर्विस रोड यहाँ पे ये बन चुका है, ये वाला ये सर्विस रोड FW ने तो रोड भी तैयार कर दिया भैया वाला, वहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी रात को और काम करेंगे, वो ज़रा ट्रैफिक की वजह से ना गाड़ियाँ आना जाना थोड़ा मुश्किलात करती है। जैसे नहीं है एसफॉल्ट के जो ट्रक होते हैं, वो जब आते हैं तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दरमियान में चलते हैं तो ट्रैफिक जाम होता है, इसीलिए रात को ही काम किए जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन जो दिन में काम होते हैं, जैसे कि सेंटर में जो काम है, वो जहाँ पे ट्रैफिक में खलल नहीं पड़ रहा, वहाँ पर जो है ना ये काम दिन रात हो रहा होता है। बाकी जहाँ पे जो ट्रैफिक में जहाँ खलल पड़ता है, वहाँ पर रात को काम होता है। और अब आ गया है सामने दोस्तों TL रोड का ब्रिज। ये देखें ना कितना क्लियर कर दिया रोड, बड़ा ये कारपेटिंग करके रोड क्लियर कर दिया सारा इन्होंने, FW ने। वाकई यार 2 महीने का टाइम दिया था कसम खुदा की। अभी यहाँ से देखते हैं, अभी यहाँ से जाना मैंने इधर। अब मैं चाहता हूँ भैया आपसे इजाज़त, मैं तो सोच रहा हूँ तारिक रोड तक जाऊँ और उसके बाद दी एंड कर दूँ, क्योंकि तारिक रोड भी आने वाला है। ये सामने अल्लाह वो खालिद बिन वलीद रोड है, उसके बाद अल्लाह वाली चुरंगी है, ख़त्म। शहीद मिल्लत रोड है ये। और अब आएगा खालिद बिन वलीद रोड, फिर उसके बाद जो है, बल्कि अंडरपास की तरफ जाना नहीं है मैंने, अंडरपास से उधर बार बार ही जो है ना मैंने वीडियो को दी एंड कर दिया है। तो भैया हमारी वीडियो का होने वाला है दी एंड, तो इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, इजाज़त चाहते हैं। तारिक रोड और बहादुराबाद के बिल्कुल मेन संगम में दरमियान में जो सिग्नल है, चुरंगी है, राउंड अबाउट है, यहाँ से। अल्लाह हाफिज़।